हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरटी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे मानव नेत्र का तीसरा लेक्चर। मैंने मानव नेत्र के 2 लेक्चर लिए हैं और वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मानव नेत्र अच्छे से कवर हो सके, समझ में आ सके। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने प्यारे भाई और बहनों में और जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम अपने क्लास को स्टार्ट कर सकें। और हेडिंग लगाइएगा दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। हम बता दें कि मानव नेत्र के सारे लेक्चर मैंने कवर कर दिए हैं पिछले वीडियो में। आज हमें 2 से 3 टॉपिक पढ़ना है, उसमें से हेडिंग लगाइएगा दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। आप लोग जानते होंगे कि मानव नेत्र में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिनका निवारण हम चश्मा लगाकर कर सकते हैं। इसमें लिखिएगा मानव नेत्र में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं वृद्धि होने के साथ साथ। जब मानव नेत्र मतलब जब मनुष्य वृद्ध हो जाते हैं या फिर बचपन में भी हो सकता है, आजकल तो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को भी हो जा रहा है यह दोष। और वृद्ध लोगों में तो अक्सर होता है कि मानव नेत्र में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष, जिसका निवारण हम चश्मा लगाकर कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष समझिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष आपको यह देखकर अनुभव होता होगा कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। होता इसके ठीक विपरीत है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। या फिर से समझिए, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होने के कारण 2 कारण हो सकते हैं। कारण हम बता दें, पहले समझिए, पहले परिभाषा इसका लिख लीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की नहीं। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या हो जाएगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहले फिगर बना दे, समझिएगा फिगर को। यह हमारा लेंस है, मानव नेत्र है, नेत्र में यह लेंस है। दो कारण हो सकते हैं। क्या होता है कि जो नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या होती है, फर्स्ट कारण आप लिखिएगा, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। इस लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। वक्रता बढ़ जाती है
जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा क्या कारण है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच को जो दूरी होती है बढ़ जाती है, अर्थात इस गोले का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र लेंस व रेटिना की बीच की दूरी, नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात गोले का व्यास बढ़ जाता है। समझिएगा, वक्रता फोकस के विपरीत होता है, यानी कि वक्रता बढ़ेगी तो फोकस घट जाएगा, या फिर फोकस बढ़ेगा तो वक्रता घट जाएगी। देखिएगा, नेत्र लेंस का जो वक्रता होता है, इसमें नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है या घट जाती है। और दूसरा क्या कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र लेंस का गोले का व्यास बढ़ जाता है, गोले का व्यास बढ़ जाता है। इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं? इसके निवारण के लिए समझिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को निवारण के लिए नेत्र के आगे मतलब चश्मा लगाकर कर सकते हैं। चश्मा में वो भी कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मा हम लगाकर उसका निवारण कर सकते हैं। वाले कारण समझ लीजिए, परिभाषा समझिएगा। निकट दृष्टि दोष से होता क्या है कि नज़दीक की वस्तुएं उसमें दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं, यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण हैं, एक तो नेत्र का जो वक्रता होता है वो बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी घट जाती है, और दूसरा कारण यह है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वह बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। इसका निवारण हम अवतल लेंस लगाकर कर सकते हैं। इतना लिख लीजिएगा, अन्यथा नहीं लिखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर टेलीग्राम पर आप जाकर डायरेक्ट सर्च करिएगा इंडियन वीआरडी क्लासेस और वहाँ पर ज्वाइन करके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। निवारण में लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करके कर सकते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करके कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को मतलब समाप्त कर सकते हैं। फिगर हम बता दे रहे हैं, फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप फिगर को समझिएगा तभी आप पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, याद रखिएगा इसमें अवतल लेंस, नहीं तो गलत हो सकता है। ऑप्शन में यह पूछ सकता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य उनका निवारण किस लेंस के थ्रू होता है, तो उसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, फिर द्विफोक्सी लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप एक ऑप्शन सही रखेंगे, और कौन सा सही होगा? निकट दृष्टि दोष से
तो उसके लिए पूछेगा तो अवतल लेंस सही हो जाएगा। फिगर हम बना रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड, तीसरा फिगर यहाँ बना रहे हैं। तीसरा फिगर ये है बाबू। पच्चीस सेंटीमीटर समझिएगा फिगर में। अभी हम बताएं हैं कि नेत्र लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी घट जाती है, अथवा दूसरा कारण क्या हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है बढ़ जाती है जिससे गोले का व्यास बढ़ जाता है। समझिएगा। देखिए, अनंत से यहाँ पर प्रकाश की किरणें मतलब चल रही हैं। अनंत से प्रकाश किरणें चलने लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात यह प्रकाश किरणें इस रेटिना से पहले मिल जाती हैं और यहीं पर इस अनंत दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और आप लोग जानते हैं कि रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तभी प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है और मनुष्य को दिखाई देता है। रेटिना के अलावा और कहीं भी बनेगा प्रतिबिंब तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। हम पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे। देखिए, यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं और यहाँ पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं और जहाँ पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक उसी प्रकार अनंत दूरी से मतलब अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है और यहाँ से प्रकाश किरणें चल कर आ रही हैं और लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात यह रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं और यहीं पर यहाँ पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि रेटिना पर नहीं बन रहा है तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आप लोग जानते हैं कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। और देखिए, यह क्या है, यह नज़दीक है। नज़दीक की वस्तु को मतलब आसानी से देख सकते हैं। निकट दृष्टि में होता यही है कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिएगा, यह 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं और जब लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है और मनुष्य आसानी से देख लेता है। लेकिन उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। जो नेत्र लेंस है उसके आगे एक अवतल लेंस का चश्मा लगा लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से प्रकाश किरणें अनंत से होकर आती हैं। अनंत से जब यह प्रकाश किरणें चलकर इस लेंस से अपवर्तित होती हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकाश किरणें किसी नज़दीक से आती हुई प्रतीत होने लगती हैं और यह पुनः जो प्रकाश किरणें होती हैं अपवर्तन के पश्चात इस रेटिना पर जाकर मिल जाती हैं जहाँ पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। फिर से समझिएगा। देखिएगा, यह हमारा नेत्र का निकट बिंदु है। यहाँ से तो प्रकाश किरणें जब चलेंगी तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाएंगी, लेकिन आपको दूर की वस्तुएं देखना है। यहाँ पर देखिए, प्रकाश किरणें दूर से होकर आ रही हैं, लेकिन जब इस लेंस से अपवर्तन होता है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है नेत्र को कि यह प्रकाश किरणें किसी मतलब निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होने लगती हैं और निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें रेटिना पर आपस में जाकर मिल जाती हैं और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है और इस प्रकार से मतलब मनुष्य को आसानी से अनंत दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझे होंगे। फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखिए,
अनंत दूरी से, मतलब अनंत से प्रकाश की किरणें यहाँ चल रही हैं और लेंस का जैसे समझिएगा ये हमारा जो गोला है उसका व्यास बढ़ जाता है, प्रकाश किरणें रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पहले बन गई हैं तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। और आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि इनका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। देखिएगा नज़दीक की वस्तुएं आप लोग जानते हैं कि स्पष्ट दिखाई देंगी। यह नज़दीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें जब जाती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिल जाती है और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है और इस प्रकार से मनुष्य को आसानी से वह प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसके निवारण के लिए हम लेंस के आगे एक अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। यह हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस। और जब प्रकाश किरणें अनंत से होकर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश किरणें किसी निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी तो यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जाकर पुनः मिल जाएंगी, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। केवल इतना ही आपको लिखना है, निकट दृष्टि दोष। बाबू हम बता दें कि यह एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर के प्रश्न में, 5 या 6 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार रखिएगा और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा और सेकेंड हेडिंग लगाइएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन लग रहा है कि हम निकट दृष्टि दोष में परिभाषा को गलत लिख दिए हैं। गलत लिखने में हो गया, लेकिन हम बोले थे सही कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। निकट दृष्टि दोष में मतलब दूर की नहीं। यहाँ पर देखिएगा पास हम लिख दिए हैं। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। यहाँ पर हम गलत लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ पर दूर कर लीजिएगा, यहाँ पर दूर। निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। आप लोग इसको देखकर आपको मालूम चल रहा होगा कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। इसके विपरीत होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की नहीं। इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा पास की नहीं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। इसके भी होने के लिए 2 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट क्या कारण है? वक्रता घटने से, वक्रता नेत्र की जो वक्रता होती है, वक्रता घटने से फोकस का बढ़ जाना। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना या गोले का व्यास कम हो जाना। दूर दृष्टि दोष होने के लिए 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वक्रता का घट जाना, जिससे फोकस दूरी, आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा। वक्रता घट जाती है जिससे फोकस बढ़ जाता है, या फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वह घट जाती है, अर्थात गोले का व्यास
घट जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं इसके कारण, मतलब ये कारण था, अब उसका निवारण देख लीजिए कैसे होगा। निवारण हेडिंग लगा लीजिएगा, निवारण। फिगर बाबू उतना सही से हम नहीं बना पाते हैं। दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर है। चौथा फिगर, समझिएगा। इसका निवारण हम उत्तल लेंस लगाकर कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस लगा लीजिएगा आगे। यहाँ पर मत लगाइएगा। समझिए, आप लोग जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं, जैसा कि लिखे हैं यहाँ पर। जब अनंत दूरी से कोई प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ पर रेटिना के बाद यानी कि नेत्र लेंस के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। नेत्र लेंस के जब पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो स्पष्ट दिखाई देगा नहीं, लेकिन नेत्र लेंस की भी समंजन क्षमता होती है। समंजन क्षमता यानी कि फोकस दूरी कम करने अथवा बेसी करने की, जो फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन नेत्र जो होता है अपनी समंजन क्षमता लगाकर फोकस दूरी को घटा लेता है और पुनः उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं अनंत दूरी से, तो प्रकाश की किरणें समझिएगा जब नेत्र लेंस छोटा हो जाता है, छोटा मतलब नेत्र लेंस, आप लोग जानते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है कम हो जाती है, यानी कि नेत्र के गोले का व्यास जो कम हो जाता है। अभी दूसरा कारण यही था। पहला कारण क्या था कि जो गोले की त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, वह कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण हम लिखवाए थे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात गोले का व्यास कम हो जाता है, नेत्र लेंस हमारा छोटा हो जाता है। अनंत दूरी से प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ जा रही हैं, लेकिन रेटिना पर न मिलकर रेटिना के पीछे बन रही है, वहाँ पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा नहीं। लेकिन नेत्र लेंस की भी समंजन क्षमता होती है। यहाँ पर देखिए क्या किया है कि नेत्र लेंस जो अपनी समंजन क्षमता लगाया है और रेटिना पर मिलने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर मिला दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर यह दूर बिंदु है, नेत्र के लिए यह दूर बिंदु है, एफ नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो रेटिना मतलब नेत्र लेंस अपनी समंजन क्षमता लगाकर प्रकाश किरणों को रेटिना पर मिला दिया है
और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग समझते होंगे। यहाँ पर देखिए, यह मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु है। यह हमारा दूर बिंदु था, यह हमारा निकट बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक का यह दूर बिंदु है, यह हमारा निकट नेत्र के लिए निकट बिंदु है। और आप लोग जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखिए, जब यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे बन जाती हैं, जिस कारण से मनुष्य को स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। और उसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। उत्तल लेंस का देखिएगा, जब प्रकाश किरणें यहाँ से चलती हैं और लेंस से अपवर्तित होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश किरणें किसी दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होने लगती हैं, और जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब आप जानते हैं कि स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए, अनंत दूरी से प्रकाश किरणें आ रही हैं, लेकिन नेत्र लेंस का जो गोले का व्यास है कम हो गया है, जिससे ये जो प्रकाश किरणें हैं वह जाकर रेटिना के पीछे मिलती हैं, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन नेत्र लेंस की समंजन क्षमता होती है। नेत्र लेंस हमारा समंजन क्षमता का प्रयोग करके प्रकाश किरणों को रेटिना पर मिला देता है, रेटिना पर बना देता है। और आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश किरणें रेटिना पर मिल गई हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया है, और आप लोग जानते हैं कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह देखिए, यह नेत्र के लिए निकट बिंदु है, यह दूर बिंदु था। दूर बिंदु पर आप जानते हैं कि दूर बिंदु पर मतलब निकट दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में अब मनुष्य को मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर न मिलकर रेटिना के पीछे मिलती हैं, अर्थात रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाती है, और रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाएंगी तो स्पष्ट दिखाई देगा नहीं। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। उत्तल लेंस जब प्रकाश की किरणें इस निकट बिंदु से होकर जाती हैं और लेंस से अपवर्तन जब होता है इन प्रकाश किरणों का, तो ऐसा प्रतीत होता है नेत्र लेंस को कि यह प्रकाश किरणें किसी दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। और यह प्रकाश किरणें दूर बिंदु से जब आ रही हैं, देखिएगा, जब दूर बिंदु से आती हैं तो रेटिना पर मिल जाती हैं, और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारा मानव नेत्र में दो प्रकाश के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद एक दोष और है जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा। जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि, यह दोष क्या होता है बाबू समझिएगा। उम्र ढलने के साथ साथ जो मांसपेशियां होती है और नेत्र की समंजन क्षमता होती है घटने लगती है। क्या होता है कि जब मनुष्य मतलब वृद्धावस्था में होने लगता है तो उसकी मांसपेशियां मतलब सिकुड़ने लगती हैं, और जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो भी घटने लगती है। इस प्रकार से जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनका नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी कि नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देख नहीं पाते। इस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि जब मनुष्य वृद्धावस्था में होने लगता है तो जो मांसपेशियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में बुजुर्ग लोग होते हैं मतलब सिकुड़न हो जाता है, मांसपेशियां मतलब सिकुड़ने लगती हैं, और नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वह घट जाती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर चश्मा लगाए लगते हैं, कुछ पढ़ना रहता है तो चश्मा लगा कर पढ़ते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देता, तो उस प्रकार के दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मनुष्य के आँखों में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, न तो नज़दीक का देख सकता है और न कि दूर का। तो उसके निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं जब मनुष्य में दोनों प्रकार के दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार का दोष
आ जाता है तो उसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस क्या होता है कि एक ही चश्मे में दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए यह चश्मा आ रहा है तो जो नीचे ऐसे करके लगाया रहेगा यह अवतल लेंस होगा और जो ऊपर होगा उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस ये वाला, नीचे वाला अवतल अवतल और ऊपर वाला उत्तल। उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अब ये भी हम बताएं हैं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन समझिएगा, अवतल लेंस में मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि हमको दूर की वस्तुओं को देखना रहता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उनके पास की वस्तुओं को देखना रहता है। यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन अवतल होता है वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में हमारी मदद करता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन उत्तल लेंस का होता है वो हमें पास की वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे ज़्यादा दृष्टि दोष क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस क्या होता है। और समझिएगा, नेत्र में नीचे वाला जो लेंस होता है अवतल लेंस और ऊपर वाला उत्तल लेंस होता है। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है। और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, मानव नेत्र में न्यूमेरिकल भी हैं जिनको हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग न्यूमेरिकल लगा कर जाइएगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने प्यारे भाइयों में जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।